हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ योर बर्नौली थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने आपको बर्नौली थ्योरम डिस्कस की थी, ठीक है। एंड व्हाट वाज योर बर्नौली थ्योरम? बर्नौली थ्योरम कहती थी द सम ऑफ प्रेशर हेड P बाई रो जी प्लस काइनेटिक हेड V स्क्वायर बाई 2G प्लस पोटेंशियल हेड H that will remain constant for a flowing fluid whenever the fluid is non-viscous, incompressible and the flow is laminar, or you can say the flow is your streamline flow, right? तो हमने उसके लिए एक ये था हमारा प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड। ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ये हमने प्रूव किया था। हेड क्या होते हैं ये भी हमने आपको बताया था। जो हेड होते हैं दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वेट। जैसे प्रेशर हेड आपका प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड इट्स योर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, इसको हमने प्रूव भी किया था, राइट। P अपॉन में रो जी V स्क्वायर बाई 2G और H, ठीक है। अगर कहीं पे इनलेट, हमें दो सेक्शन है हमारे पास में, इनलेट और आउटलेट सेक्शन। ये 1 सेक्शन इनलेट है, ये 2 सेक्शन आउटलेट है। तो हमने कहा था कि दिस P बाई रो जी P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस H1 that will be equal to P2 by rho g plus V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2। ये इनके सम के इक्वल होगा। इसी की हमें बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़नी है। एंड द फर्स्ट एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज योर वेंचुरीमीटर, राइट। क्या है वेंचुरीमीटर जरा देखेंगे। ठीक है। सो वेंचुरीमीटर it is a device which is used to measure discharge in a pipe up to diameter 15 मीटर, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज इज नथिंग, डिस्चार्ज मीन्स फ्लो, दैट मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर कहीं से कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो एक टाइम में यानी एक सेकंड में वो कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, 10 लीटर 5 लीटर, जैसे एक वॉल्यूम फ्लो कर रहा है तो 10 लीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 10 लीटर फ्लो कर रहा है, वो डिस्चार्ज है। सो डिस्चार्ज इज नथिंग, इट्स योर वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। सो दैट इज योर वॉल्यूम फ्लो रेट, इट्स योर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। इसे हम Q से डिनोट करते हैं। सो Q इज सेट टू बी योर डिस्चार्ज और फ्लो या फ्लो रेट, इसी को बोला जाता है। सो Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में टाइम, दैट्स योर V बाई T। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस भी, अगर मान लीजिएगा कोई पाइप है हमारे पास में, इस पाइप में का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ये L लेंथ में किसी T टाइम में इसने यहाँ से यहाँ तक चला है, L लेंथ चली है, तो कितना वॉल्यूम चला मेरा? A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ आपकी L, सो A इंटू में L बाई T। दिस L बाई T लेंथ अपॉन में टाइम इज सेट टू बी माई वेलोसिटी, सो A इंटू में वेलोसिटी, ठीक है। वेयर दिस स्मॉल v इज सेट टू बी योर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जिस वेलोसिटी से ये फ्लो कर रहा है,
तो हम कह सकते हैं दिस डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू A इंटू में V, एरिया इंटू में वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेंचुरीमीटर को, और वेंचुरीमीटर इज द बेस्ट सुटेबल डिवाइस इन पाइप। अगर पाइप में हमारा कहीं फ्लो हो रहा है, जैसे आपके घर पे सप्लाई आती है वाटर की, ठीक है, जो हमारे पास में वाटर टैंक से, जहाँ से भी हमारे पास में वाटर सोर्स होता है, वहाँ से जब वाटर की सप्लाई आती है, तो वो उसमें अगर हमें डिस्चार्ज मेजर करना है कि कितना डिस्चार्ज हमारे पास में आ रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, तो हम वेंचुरीमीटर यूज़ करते हैं। ये बेस्ट सुटेबल होता है पाइप में आपका अप टू द 15 मीटर डायमीटर। अगर डायमीटर आपका 15 मीटर से ज़्यादा है तो हम वेंचुरीमीटर की जगह कुछ और डिवाइस यूज़ करते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे पढ़ेंगे। आप पिटोट ट्यूब कहते हैं उसको, राइट। अब एक चीज़ वेंचुरीमीटर पढ़ने से पहले, जैसे आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ी, ऐसी ही एक इक्वेशन और है हमारी, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, तभी हम वेंचुरीमीटर पढ़ पाएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है हमारे पास में? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है फॉर ए फ्लोइंग फ्लूइड द डिस्चार्ज मीन्स फ्लो रेट will remain constant। ये जो डिस्चार्ज है हमारा, डिस्चार्ज मतलब जो Q है, Q will remain constant। और व्हाट्स योर Q? Q is equal to area into velocity, A into V। तो how much it is? That Q will remain constant, यानी दिस एरिया इंटू वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इफ़ वी टेक द टू सेक्शंस, अगर हमारे पास में कोई पाइप है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का, मान लीजिएगा इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो v1 है, इस पे आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो v2 है, इस पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, देन आई कैन से द डिस्चार्ज एट दिस पॉइंट q1 will be equal to discharge at q2। so I can write down this a1 v1 equal to a2 v2। और ये प्रैक्टिकल सभी ने अपने घर में किया होगा। जनरली देखिएगा, जैसे अगर कहीं पे पाइप में फ्लो हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं, देखिए पाइप में कोई लॉसेज नहीं है, जितना वाटर यहाँ पर इनलेट किया है उतना ही वाटर यहाँ पर आउटलेट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कहीं और तो वाटर लॉस हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर जितना वाटर इनलेट किया है उतना ही वाटर आपका आउटलेट करेगा, यानी डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आपने जनरली देखा भी होगा, जैसे पाइप से हम अगर कभी पेड़ों को पानी देते हैं, या फिर पाइप से हम कोई भी फ्लो कराते हैं, तो अगर आप पाइप का जो आगे का पोर्शन होता है जहाँ से आउटलेट हो रहा है, अगर उसको आप थोड़ा क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा सा नैरो कर देते हैं, यानी उसके एरिया को डिक्रीज़ कर देते हो, आपने देखा होगा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। पहले जो पानी का जो फ्लो होता है नॉर्मल, अगर हम उसे पाइप को आगे से भींच दें, ठीक है, छोटा कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका बढ़ जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि A इंटू वी आपका कांस्टेंट होता है। यही आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, राइट। तो नाउ बैक टू योर वेंचुरीमीटर नाउ। तो व्हाट इज़ योर वेंचुरीमीटर? जैसे मैंने आपको बताया, वेंचुरीमीटर क्या है? इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो, which is used to measure the flow of water, ठीक है, water in a pipe। So बेटा, venturometer it is a device which is used to measure the flow of water in a pipe and best suitable in a pipe
in a pipe up to the diameter of 15 मीटर, राइट। बेस्ट सुटेबल हमारे पास में 15 मीटर डायमीटर तक के लिए पाइप के लिए ही होता है, राइट। नाउ प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट वर्क्स ऑन बर्नौली थ्योरम। It works on Bernoulli theorem, which states that the sum of pressure head, kinetic head and potential head remains constant for a flowing fluid। यही हमारे बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट था, ये हमने लिख दिया, राइट। ऐसे ही लिखते हैं हम, देखिएगा मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी डिवाइस आपके पास आएगी तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, राइट। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, देन उसकी प्रिंसिपल, देन नाउ मैंने आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट जब पढ़ाई थी तब भी ये बताया था। नाउ इसकी कंस्ट्रक्शन, तो देखिए अब होता क्या है, वेंचुरी मीटर किस तरीके के दिखाई देता है ये आपको बता देता हूँ। तो वेंचुरी मीटर किसी भी एक पाइप में जिसमें हमें फ्लो मेज़र करना है उसके बीच में लगा दे। जैसे ये एक पाइप है जिसका हमें फ्लो मेज़र करना है, इस पाइप में कोई फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका, तो जिस भी पाइप में करना है उसके बीच में, इन बिटवीन, आपने कभी कभी देखा भी होगा ये पाइप के बीच में लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ से ये हम वेंचुरी मीटर लगा देते हैं, उसके बीच में हम, उन दो पाइप के बीच में हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है, देखिएगा। ये होता है कन्वर्जिंग, और पहले इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करता है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देता है। ये इस तरीके की डिवाइस लगी होती है आपकी। अगर कभी आपने किसी वाटर प्लांट पे कहीं आपने देखा हो तो जो पाइप होते हैं, पाइप के बीच में ये इस तरीके की सेक्शन लगा होता है। इस सेक्शन को, ये जो मिडिल सेक्शन है, इसको हम थ्रोट कहते हैं। थ्रोट, ये आपका कन्वर्जिंग सेक्शन है, यहाँ पर आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका डाइवर्जिंग सेक्शन है। इट इज सिंपली ए कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शन, एंड बिटवीन बोथ, या वेयर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मीट, इट इज सेड टू बी योर थ्रोट, सिंपली, ठीक है। एक हम यहाँ पर कोई एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं बिटवीन द इनलेट एंड थ्रोट, ये मेज़र करने के लिए, ठीक है। फ्लो को मेज़र करने के लिए हम इनलेट और थ्रोट के बीच में एक आपका वो लगा देते हैं, और इसमें कोई एक फ्लूइड भरा जाता है। जनरली ये जो फ्लूइड होता है ये उस फ्लूइड से डिफरेंट होगा जो आपका यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है, उससे अलग होगा। और जनरली हमारे पास में जो फ्लूइड फ्लो होता है, जो भरा जाता है, वो होता है आपका इसमें मरकरी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका मरकरी से, इससे क्या करते हैं हम, ये यूट्यूब मैनोमीटर है। क्या है ये? दिस इज ए यूट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर से नाम से पता चल रहा होगा, ये प्रेशर मेजर करता है। इस पॉइंट पे देखो प्रेशर कितना है, मान लीजिएगा, देखिए इस पे फ्लूइड फ्लो करेगा तो क्या करेगा, एक प्रेशर इंपर्ट करेगा, तो प्रेशर इंपर्ट करने से, ठीक है, प्रेशर जो इंपार्ट करेगा उसकी वजह से ये यहाँ पर एक डेप्थ हो जाएगी इस पे y1, ठीक है।
और इस पे डेप्थ होगी आपकी y2 यहाँ से। और आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ के, यानी उसके इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर y1, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा P1 विल बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1, और यू कैन से P1 इज इक्वल टू रो जी y1। ठीक है, एंड व्हाट्स योर P2 विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2, एंड दैट्स वाई P2 इज सेट टू बी योर रो जी y2। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर लगा उसकी वजह से जो फ्लो हुआ इसमें देखिएगा, ये पहले जब यूट्यूब मैनोमीटर होता है आपका, सिंपली यूट्यूब मैनोमीटर कुछ ठीक है, तो इसके जो दोनों लेवल होते हैं हमारे पास में वो एक साथ होते हैं जब ये स्टार्टिंग में होता है। जब इस पर हम प्रेशर इंपार्ट करेंगे इधर से, तो ये जो फ्लूइड है ये आपका नीचे भाग जाएगा, अगर इधर से ज़्यादा प्रेशर लेगा, इधर कम, और ये इधर आपका लिफ्ट कर जाएगा। तो ये जितना नीचे लिफ्ट हुआ इतना प्रेशर आपने इंपार्ट किया इस पर। ठीक है, इतना एक्सेस प्रेशर इस पर लगा। तो यही हमारे पास में यहाँ पर हुआ है। तो अगर y1 ये है, y2 ये है, और दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका y, तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ हमारा, दैट्स योर P1 माइनस P2। अगर मैं कहूँगा सो इट्स योर P1 माइनस P2 एक्सेस प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू रो जी वाई। दैट विल बी रो जी y1 माइनस रो जी y2। रो जी कॉमन हो गया, y1 माइनस y2 आ गया आपका y। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो प्रेशर डिफरेंस आपकी बर्नौली इक्वेशन में यूज होता है, उसको मेजर करने के लिए हम ये मैनोमीटर यूज करते हैं। राइट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसको हम जब ऑफलाइन क्लास लेंगे तो इसको और आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। राइट, तो ना हाँ, तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ज़रा। कंस्ट्रक्शन में हमने जो पढ़ा वही हम लिखेंगे यहाँ पर। सो ए वेंचुरीमीटर simply consists of a converging and diverging section। एक कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, एक कन्वर्जिंग बिटवीन converging and diverging section। ठीक है, a small cross section is obtained which is known as throat। उसको हम थ्रोट कहते हैं। ठीक है, द कन्वर्जिंग सेक्शन is fitted in a pipe, ठीक है, towards the inlet, and diverging section is fitted in pipe towards the outlet। ये आउटलेट की तरफ होता है और ये इनलेट की तरफ होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, बिटवीन कन्वर्जिंग एंड, कन्वर्जिंग मतलब इनलेट, एंड थ्रोट, a U-tube manometer is placed to measure pressure। ठीक है, एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए।
इतनी कंस्ट्रक्शन है हमारी, यही 4 पॉइंट में यही हमने यहाँ पर बनाया था जो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसमें बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिएगा, ये आपका सेक्शन 1.1, ये आपका सेक्शन 2.2, यानी इनलेट और थ्रोट के बीच में हम बर्नौली लगाएंगे यहाँ पर। अब मान लीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल है, आपका हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो देखिए आपका ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा बेटा, जनरली आपके पास में हॉरिजॉन्टल ही है, इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर नहीं है। तो देखिएगा, अगर रेफरेंस पॉइंट हम कोई भी ले लें, राइट, अगर मैं कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ इसमें से, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रेफरेंस लाइन ले ली, तो इससे देखिएगा मेरा जो इनलेट है ये इसकी हाइट h1 और इस थ्रोट जो मेरा सेक्शन 2.2 है इसकी हाइट h2, ये h1 और h2 दोनों क्या है, इक्वल है अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो। अगर ये इंक्लाइंड होता है ऐसे ऐसे होता तो ज़रूर देखिएगा यहाँ पर इनलेट की और थ्रोट की हाइट में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर h1 h2 इक्वल है। सो नाउ वर्किंग, और यू कैन से थ्योरी। सो आपको पता, बाय अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम बर्नौली थ्योरम बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट। ठीक है, क्या कहेगा ये, P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस H1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस H2, यही कहा इसने। तो हाउ मच द P1 बाई रो जी, दिस इज योर P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस H1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, ये थी हमारी बर्नौली। सेंस यहाँ पर H1 इक्वल टू H2 है, तो ये तो हो गए एक दूसरे से कैंसिल। अब मैं इसको P2 को इसको उठा के वहाँ ले जाऊँगा, तो ये बचेगा आपके पास में V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस का V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P1 अपॉन में रो जी माइनस P2 अपॉन में रो जी। सो दिस इज योर P1 माइनस P2 अपॉन में रो जी। दिस व्हाट वाज योर P1 माइनस P2। ठीक है, P1 माइनस P2 क्या है आपका, P1 माइनस P2 आपको मैंने बताया था, दैट्स योर रो जी वाई। याद करो हमने जो निकाला था, ठीक है, P1 रो वन जी वाई1 और रो जी वाई2 था। ठीक है, बट ध्यान रखेंगे ये जो रो है यहाँ पर, ये रो आपका, यहाँ पर रो m लिख देता हूँ मैं। रो m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम इन मैनोमीटर, जो हमारा मैनोमीटर में भरा हुआ है। जरूरी नहीं है बेटा मैनोमीटर में वही मीडियम हो जो आपका फ्लो कर रहा है, हो सकता है वाटर फ्लो वाटर कर रहा है और आपका जो मैनोमीटर में है वो मरकरी है। जनरली ये मरकरी होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मरकरी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये रो एम मैनोमीटर, मैनोमीटर बने इसको एम से मतलब मैनोमीटर का मीडियम का डेंसिटी है। तो याद रखेंगे ये जो रो है नीचे, दिस रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप, जो आपका पाइप में फ्लो कर रहा है वो है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो डेंसिटी है ये आपका जो मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है। मीडियम की जगह में फ्लूइड कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी योर रो एम जी वाई अपॉन में रो जी। ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जी तो सेम है। यह आ गया आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G। राइट, अब हमें ये V1 V2 ही निकालना है एक तरीके से। तो हमारे पास में V1 V2 निकालने की देखिए एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास में एक और इक्वेशन है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है हमारे पास में, A1 V1 इक्वल टू A2 V2।
अगर हमें यहाँ से V1 निकालना है तो V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, और V2 निकालना तो V1 की वैल्यू पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर सिंपली, तो दैट विल बी योर से, अगर हमें V1 निकालना है, कोई भी निकाल ले, आंसर हमारे पास में सेम आएगा, A1 V1 अपॉन में A2। तो हम यहाँ पर V1 की ये वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी V2 की। तो दिस इज माई 1 अपॉन में 2G, एंड दैट वाज योर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर था। इधर आपके पास में रो M अपॉन में रो इंटू में Y बचा था, राइट। तो दिस, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो दिस इज योर A2 अपॉन में A1 इंटू में V1 का होल स्क्वायर माइनस का V1 का होल V1 स्क्वायर, ये 2G इधर चला जाएगा, तो रो M अपॉन में रो इंटू में 2GY आ जाएगा। दिस इज योर A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर इंटू में V1 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो M बाई रो इंटू में 2GY। V1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो V1 स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, यहाँ का बचा A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस 1 रो M अपॉन में रो इंटू में 2GY। दिस विल बी योर V1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, सो दिस इज योर A2 स्क्वायर, एक सेकेंड, सॉरी ये A1 अपॉन A2 था, A1 अपॉन A2, तो दिस इज योर A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर, और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रो M अपॉन में रो इंटू में 2GY। V1 निकालना है मुझे, तो दिस इज योर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू में रो M अपॉन में रो इंटू में 2GY। तो हाउ मच द V1, सो V1 विल बी इक्वल टू, रूट ले लेंगे तो ये A2 तो बाहर आ जाएगा रूट से, यानी A2, और बाकी सब कुछ आपका अंदर रहेगा, रो M अपॉन में रो इंटू में 2GY रूट में डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, V1 निकल गया, यही मुझे निकालना था, मुझे चाहे V1 चाहिए या V2 चाहिए, क्योंकि मुझे निकालना है डिस्चार्ज। वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्चार्ज यूज, दैट्स योर A1 V1 और A2 V2। अगर V1 निकालूंगा तो मैं A1 से मल्टीप्लाई कर देता, V2 निकालता तो A2 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, आंसर दोनों में सेम ही आना है। सो दिस Q विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज, दैट्स योर A1 A2 अपॉन में रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू में रूट ऑफ रो M अपॉन में रो इंटू 2GY। ये मेरा फाइनल डेरिवेशन आ गया आपका वेंचुरीमीटर का। सो दिस इज सेट टू बी माय वेंचुरीमीटर। एक डिवाइस है जिसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, डायग्राम, और ये आपका डेरिवेशन, ये आपका कंप्लीट हुआ वेंचुरीमीटर। इस पे न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे आते हैं जो हम आपको क्लास में कराएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी, राइट। नेक्स्ट आपके पास में एक और में वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। velocity of E-flux. What is your E-flux? E-flux बेसिकली होता है हमारे पास में कोई स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, जहाँ से हाई फ्लो होता है, दैट इज सेट टू बी योर E-flux। ठीक है, जैसे आपके घर में जो वाटर टैंक होता है हमारा, जहाँ से हम हमारे पास में पानी सप्लाई आती है, ठीक है, वो भी आपका एक वेलोसिटी ऑफ E-flux का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास में कहीं पे भी कोई भी एक वाटर कलेक्टेड है बहुत लार्ज अमाउंट में,
और उसमें से हमने कहीं पे एक स्मॉल ओपनिंग कर दी बीच में, तो यहाँ से वेलोसिटी यानी वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ई फ्लक्स। दिस स्मॉल होल और स्मॉल ओपनिंग इज सेड टू बी माई ई फ्लक्स एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेड टू बी माई वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। घर के टैंक में यही होता है हमारे पास में, हम जो टैंक होता है उसमें लोअर एंड पे हम एक स्मॉल ओपनिंग कर देते हैं जिससे आपका पाइप कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से वेलोसिटी आपका फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो यही आपका ई फ्लक्स है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, दैट इज सेड टू बी योर वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, यही हमें कैलकुलेट करना है। और वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, ठीक है, सिंपली बर्नौली थ्योरम से। तो यहाँ पर भी हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। मान लीजिएगा ये टोटल से कैपिटल H इज इक्वल टू से हाइट HI, हाइट ऑफ फ्लो, ठीक है, से स्मॉल h, स्मॉल h है आपका, स्मॉल h इज इक्वल टू हाइट ऑफ होल या स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ वाटर। अब ये यहाँ पर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ से ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, पी नोट मैंने आपको बताया था, दैट्स योर पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स योर पी नोट। हाउ मच इट इज, यू नो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या 1 बार के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा जब ये वेलोसिटी ओपनिंग हो गई है यहाँ पर, ठीक है, बताइए। यहाँ पर जो प्रेशर होगा, जो ये वेलोसिटी, ये भी देखिएगा जब फ्लो इस ओपनिंग से यानी होल से बाहर आया, वाटर जो फ्लो आया, इसके पास प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा पी नोट के, राइट। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा पी नोट के, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में, कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर में होती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इस पॉइंट पे ये जो वाटर फ्लो कर रहा है मेरा, इस लेयर का जो वाटर फ्लो कर रहा है जहाँ पर ये होल है, इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे ये डेप्थ है मेरी h डेप्थ है, और आपको पता है जो एक्सेस प्रेशर होता है, यहाँ पर पी नोट है, तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर होगा P, डेट विल बी इक्वल टू रो जी एच। तो हाउ मच द एक्सेस प्रेशर P, इट विल बी रो जी एच बाय योर हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। हाउ मच द टोटल प्रेशर, मान लो ये सेक्शन 1 है आपका, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 1 और ये 2, ठीक है। हाउ मच द प्रेशर एट सेक्शन 1, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया मेरे पास में, P1, इट्स योर पी नोट प्लस रो जी एच, पी नोट प्लस रो जी एच, ये टोटल प्रेशर हो गया आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम हाउ मच द प्रेशर एट सेक्शन 2, सेक्शन 2 पे कितना हुआ मेरे पास में, P2 विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक के इक्वल है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर कोई और फ्लो नहीं। हाउ मच द वेलोसिटी एट सेक्शन 1, वेलोसिटी एट सेक्शन 1, यहाँ पर तो देखिए वाटर है एक, कहीं पे भी टैंक में या कहीं पे भी लार्ज अमाउंट में वाटर कलेक्टेड है, तो ये तो कलेक्टेड है, मींस फ्लो नहीं कर रहा है। तो हाउ मच द V1, 0, फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लो यहाँ पर किया है जब ये स्मॉल ओपनिंग से, यानी वेलोसिटी एट सेक्शन 2 से V2 इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं V, यही आपकी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। दोनों का देखिएगा, ये जो हमने सेक्शन लिया है, ये दोनों की जो हाइट है वो सेम है, लेवल आपका सेम है, यानी हम ये भी कह रहे हैं यहाँ पर जो H1 H2 है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो अब हम यहाँ पर सीधे बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे बिटवीन द सेक्शन 1 एंड 2 और आंसर आपका आ जाएगा। सो नाउ बाय अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम between
सेक्शन 1 and 2, ठीक है। सो दैट्स माई P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस H1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस H2, राइट। यही हमारी बन, सिंस यहाँ पर ये जो H1 और H2 है ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गए। V1 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट 0 है, V2 इज इक्वल टू V है, तो ये रख देंगे हम P1 आपका P1 जो है आपका P1 इज इक्वल टू P नोट प्लस रो जी एच है अपॉन में रो जी, राइट। यहाँ पर ये जो रो है ये आपकी डेंसिटी और नीचे जो डेंसिटी है दोनों सेम है, ठीक है। प्लस V1 आपका 0 इज इक्वल्स टू P2 आपका P नोट अपॉन में रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन में 2G, तो दैट्स माई P नोट अपॉन में रो जी प्लस रो जी एच अपॉन में रो जी इज इक्वल्स टू P नोट अपॉन में रो जी प्लस V2 यानी V स्क्वायर अपॉन में 2G। दिस P नोट बाई रो जी भी कैंसिल हो जाएगा, रो जी से रो जी, यहाँ पर सिर्फ H बचेगा यानी V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GH। सो द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल्स टू रूट 2GH, ठीक है। सो यहाँ से कह सकता हूँ मैं द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ H। H क्या है? आपकी डेप्थ ऑफ होल। तो टॉप से जितना आपका डेप्थ यानी जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी आपकी होल की उतनी ही ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होगी। एंड दिस इज़ द रीज़न जो मैंने आपको अभी बताया था, जो घरों में हमारे पास में टैंक होते हैं, अगर हमें ज़्यादा वेलोसिटी से यानी क्विक फ्लो चाहिए होता है तो बिल्कुल हम जस्ट लास्ट में हम ओपनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो H होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। सो H विल बी मैक्सिमम, सॉरी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एज द H विल बी मैक्सिमम, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा आपका वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका डेरिवेशन, ये हमारे पास में और कुछ आपकी इसकी बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है, जैसे जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है, या एरोप्लेन के जो विंग्स हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, या एटोमाइज़र जो होता है हमारे पास में जो स्प्रे एक मशीन होती है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क कर, ये सब बर्नौली पे ही एप्लीकेशन है। वो थियोरटिकल है, आपको नोट्स में आपको मिल जाएंगी जब हम आपको क्लास लेंगे ऑफलाइन, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में था बर्नौली थ्योरम का वो हमारा यही था। दो एप्लीकेशन इसकी, एक वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स की जिससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे पास में, और देन वंचुरीमीटर। वो खुद डिवाइस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, राइट। थैंक यू।